नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे बीते 2 दिनों के सतारा जिले के दौरे पर थे। जिले के किसानों की फसल की जानकारी लेते लेते वे अपने मूल गांव महाबलेश्वर भी पहुंचे। अपने गांव पहुंचते ही वे एक आम किसान की तरह अपने खेतों में उतर गए और अपनी फसलों का जायजा लेने लगे। एकनाथ शिंदे ने अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी, चाय, हल्दी की खेती है। इसके साथ ही कुछ चंदन के वृक्ष भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अलग होकर महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सरकार बनाई है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच शिवसेना पर कब्जे को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। हाल ही में MMRDA मैदान में हुई शिंदे की अगुवाई वाले गुट की रैली में उद्धव ठाकरे के भाई जय ठाकरे से अलग रह रही पत्नी स्मिता भी मौजूद थी और साथ में उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े भाई दिवंगत विद्यु माधव ठाकरे के बेटे निहार भी रैली में मौजूद थे। इनके अलावा शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के कई सालों तक करीबी सहयोगी रहे चंपा सिंह थापा भी रैली में मौजूद रहे। तो वहीं बताया जाता है कि बाल ठाकरे के बेटे जय ठाकरे के अपने छोटे भाई उद्धव ठाकरे के साथ मधुर संबंध नहीं है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे नित गुट ने संबंध मुंबई के शिवाजी पार्क में अपनी दशहरा रैली का आयोजन किया था। शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही अपने अपने गुट को असली शिवसेना बताया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो और डंपर की टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना देर रात की है। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां मृतकों को शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद थाना इलाके के नेशनल हाईवे 44 पर बीती रात यह भीषण हादसा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी से कुछ लोग ग्वालियर से लौट रहे थे, जहां पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो गाड़ी के परखचे उड़ गए और इस घटना में मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और इस घटना में गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज से पहले ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस घटना में कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी मृतक और घायल व्यक्ति मुरादाबाद थाना इलाके के वितौली गांव के रहने वाले हैं और बीती रात ग्वालियर से वापस अपने घर आ रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शवों को मुरादाबाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जांच जारी है। आपको बता दें कि उत्पीड़न से परेशान माता पिता अपने शराबी और बेरोजगार बेटे की सफारी दे दी। तेलंगाना पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल दंपति क्षेत्रीय राम सिंह और रानीबाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ ही हत्या में शामिल रहे 5 में से 4 कथित हत्यारे भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। मामले का एक आरोपी फरार है। एक पोस्टमार्टम के अनुसार पुलिस का कहना है कि सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल सिंह और उनकी पत्नी ने कथित तौर पर अपने इकलौते 26 वर्षीय बेटे साईराम को मारने के लिए 8 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद पुलिस को 19 अक्टूबर को युवक का शव बरामद हुआ था। पुलिस का कहना है कि राम शराब के लिए रुपए नहीं मिलने पर माता पिता के साथ मारपीट करता था। परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने इसे रिहेब में भी भेजा था, लेकिन उससे कोई मदद नहीं मिली। तो वहीं पुलिस ने बताया कि दंपति ने रानीबाई के भाई सत्यनारायण से बेटे को मारने में मदद मांगी। उधर सत्यनारायण ने R रवि, D धर्मा, P नागराजू, D साई और B रामबाबू के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने बताया कि दंपति ने 1.5 लाख रुपए एडवांस दिए थे और हत्या के 3 दिनों के बाद 6.5 लाख रुपए देने की बात कही थी। 18 अक्टूबर को सत्यनारायण और रवि राम को परिवार की कार में कल्लेपल्ली मंदिर ले गए, वहां अन्य आरोपियों से मिले। पुलिस ने कहा कि सभी ने शराब पी और जब राम नशे में हो गया तो रस्सी से उसका गला घोट दिया गया। हत्यारों ने मूसी में उसका शव भी फेंक दिया, जिसके बाद अब खबर है कि पुलिस को एक CCTV फुटेज मिली है, जिसमें नजर आ रही कार की मदद से पुलिस दंपति तक पहुंची। खास बात है कि दोनों ने बेटे के गायब होने की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, जिसके बाद 25 अक्टूबर को वह निशाकत के लिए मोर्चरी पहुंचे तो उसी कार में पहुंचे।
चुनाव आयोग बुधवार यानी आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। 2017 में अपनाई गई परंपरा का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने इस महीने की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश चुनाव की तारीखों के साथ गुजरात चुनाव की घोषणा नहीं की थी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को मतगणना होगी। जी हां, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लिए मतगणना की तारीख को मतदान के करीब एक महीने बाद रखते हुए स्पष्ट संकेत दिया था कि गुजरात के लिए भी वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। 2017 में भी दोनों राज्यों में अलग अलग तारीखों पर चुनाव की घोषणा की गई थी, लेकिन मतगणना 18 दिसंबर को एक साथ हुई थी। तो वहीं चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 1998, 2007 और 2012 में एक साथ हुए थे। आपको बता दें कि 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है।